क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग सिर्फ एक लड्डू भी अगर खा लें तो अगले ही दिन उनका वेट बढ़ जाता है, जबकि दूसरे लोग चाहे जो भी कुछ खाएं फिर भी एकदम फिट रहते हैं, वेट नहीं बढ़ता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोगों को एकदम चिल्ड एसी में भी अच्छा क्यों लगता है, जबकि कुछ लोगों को एसी की ठंडक बर्दाश्त ही नहीं होती है, उन्हें कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। और क्या आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कुछ गर्म चीज़ खाने से पिंपल्स और दाने निकल आते हैं, जबकि कुछ लोगों की स्किन बिना कोई क्रीम लगाए हमेशा चमकती रहती है। जानते हैं ये सब जेनेटिक्स या फिर किस्मत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास प्रकृति होती है जो आपकी हेल्थ, आपके मूड, स्किन, डाइजेशन और इवन आपकी पूरी लाइफ को अंदर ही अंदर कंट्रोल करती है, और इसे हम अपनी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप कहते हैं। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से आपकी बॉडी टाइप क्या है? आज के इस वीडियो में हम लाइव यानी अभी देखेंगे कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, वात, पित्त या फिर कफ। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खानी चाहिए और कौन सी आपको अवॉइड करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आपको बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बॉडी टाइप्स या फिर दोष आखिर होते क्या हैं। पहली बार जब मैंने आयुर्वेद से दोषों के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि यार ये क्या भला है, लेकिन जब मैंने इन्हें पढ़ा और डीपली समझा तो रियलाइज़ किया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक है। आयुर्वेद क्लियरली कहता है कि हर चीज़, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे आपके खाने पीने की चीज़ें हों, या इवन आपका घर, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, इवन आपका मोबाइल भी चाहे क्यों ना हो, ये सभी चीज़ें 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनती हैं। अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी जल, फायर यानी अग्नि, एयर यानी वायु और स्पेस यानी आकाश। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। अर्थ पृथ्वी आपकी बॉडी के सॉलिड चीज़ों को फॉर्म करता है, जैसे कि बोन्स, मसल्स और स्किन वगैरह। जल आपकी बॉडी फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ब्लड, थूक और इवन आपका पसीना। फायर यानी अग्नि से आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म चलता है। और वायु वो ऑक्सीजन है जो कि आप पल पल सांस के साथ लेते हैं। और स्पेस की अगर बात करें यानी आकाश जो है, ये बॉडी के अंदर की खाली जगह है, जैसे कि लंग्स, इंटेस्टाइन्स या कान के अंदर की जो नालियाँ होती हैं। पर यहाँ एक बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि हर इंसान के अंदर ये 5 एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग होता है, और यही प्रोपोर्शन आपकी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप या दोषों को डिसाइड करता है, जो है वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु और आकाश। वात प्रकृति वाले लोग हवा की तरह क्रिएटिव, एनर्जेटिक और रेस्टलेस होते हैं। पित्त का मतलब होता है अग्नि और जल। पित्त प्रकृति वाले लोग जो हैं ये फायर की तरह पैशनेट, डिटरमाइंड और थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। और कफ का मतलब होता है पृथ्वी और जल। ये लोग ज़मीन की तरह काम, स्टेबल और रिलायबल होते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि बॉडी की प्रकृति, इसका क्या मतलब होता है। अब आइए जानते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। यकीन मानिए, अपनी बॉडी टाइप यानी प्रकृति के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को चुनना होता है, सही डिसीजंस लेने होते हैं और इवन अपनी डाइट को डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रकृति के अगेंस्ट जाकर कुछ भी काम करेंगे तो ये बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियां पैदा कर सकता है। अपनी प्रकृति यानी बॉडी टाइप को समझने के लिए मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा और हर सवाल के 3 आंसर्स बताऊंगा। आपको क्या करना है कि बस ईमानदारी से सोचकर वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो कि आपके नेचर से सबसे ज़्यादा मैच करता है। और प्लीज़ आंसर देते टाइम ये मत सोचकर जवाब देना कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आपका आइडियल क्या है, या आपको क्या सही लग रहा है। यानी अपनी आइडियल इमेज को नहीं, बल्कि अपनी रियल इमेज को और नेचर को माइंड में रखकर आपको आंसर्स देने हैं। क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया या कुछ छुपाया तो आपको अपनी सही प्रकृति पता नहीं चल पाएगी। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और अपने आंसर्स नोट करने के लिए एक पेन और पेपर लेकर आइए, ताकि एंड में आपको अपने स्कोर जानने में आसानी हो और आप अपनी प्रकृति को समझ सकें। एंड में हम देखेंगे कि आपकी बॉडी वात, पित्त या कफ में से किस टाइप की है, और उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो रेडी हैं आप? अगर रेडी हैं, पेन पेपर लेकर आ गए हैं, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन की। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी बॉडी फ्रेम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है
कि आपका नेचुरल बॉडी शेप क्या है। ए, पतला या नैरो फ्रेम है, वेट गेन करने में आपको मुश्किल होती है। बी, मीडियम या फिर एथलेटिक फ्रेम है, आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं तो बॉडी जल्दी मस्कुलर हो जाती है, बन जाती है। या फिर सी, ब्रॉड यानी चौड़ा और सॉलिड फ्रेम है, बॉडी नेचुरली हैवी है और वेट जल्दी बढ़ जाता है। तो जो भी सबसे ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है आपके, उसको नोट कीजिए, ऑप्शन ए, बी या सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका वेट थ्रू आउट लाइफ कैसा रहा है। ए, ज़्यादातर पतला या अंडरवेट रहा है, वेट गेन करना आपको मुश्किल लगता है। बी, नॉर्मल रेंज में रहा है और लाइफस्टाइल बदलने से वेट आपका ऊपर नीचे होता रहता है। या फिर सी, हैवी या ओवरवेट रहते हैं, यानी इजीली वेट बढ़ता है और लूज करने में आपको मुश्किल होती है। तो ऑनेस्टली अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए, ए, बी या फिर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी स्किन के बारे में। आपकी स्किन नेचुरली कैसी है। ए, ड्राई और सेंसिटिव, यानी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बी, थोड़ी ऑयली है, एक्ने या फिर पिंपल्स इजीली हो जाते हैं, खासतौर पर स्पाइसी खाना खाने से। या फिर सी, नॉर्मल या फिर सॉफ्ट है, बिना ज़्यादा स्किन केयर रूटीन के भी आपकी जो स्किन है वो स्मूथ रहती है। आपका ऑप्शन चूज़ कीजिए, ए, बी या सी। चौथा क्वेश्चन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली कैसा रहता है। ए, इरेगुलर, यानी कभी ठीक रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन या गैस होने लगती है। बी, फास्ट और स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है, भूख बार बार लगती है लेकिन कभी कभी आपको एसिडिटी भी हो जाती है। या फिर सी, स्लो डाइजेशन है, हैवी खाना खाने के बाद सुस्त फील करते हैं और भूख कम लगती है। तो ध्यान से पिक करिए, ऑप्शन ए, बी या सी। पांचवा क्वेश्चन है मौसम के बारे में। मौसम आपको कैसे अफेक्ट करता है। ए, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, एसी में एक्स्ट्रा शॉल या फिर जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। बी, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, समर सीजन में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। या फिर सी, आपको ना ज़्यादा ठंड लगती है और ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है, आप हर मौसम में कंफर्टेबल रहते हैं। इस बार भी ऑप्शन को नोट कीजिए, ए, बी या सी। दोस्तों 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ग्रेट गोइंग। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी हैं इसी तरह के, तो रेडी रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और अपना आंसर बहुत ईमानदारी के साथ दीजिएगा ताकि सही बात पता चल सके आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी भूख के बारे में। आपको भूख कैसी रहती है। ए, बिल्कुल इर्रेगुलर रहती है, कभी बहुत तेज़ लगती है और कभी पूरा दिन आपको भूख ही नहीं लगती है। बी, आपको रेगुलर इंटरवल्स पर तेज़ भूख लगती है, मील्स मिस करने पर आपको इरिटेशन, गुस्सा आने लगता है। या फिर सी, आपकी भूख काफ़ी मॉडरेट है, आप इजीली मील्स को स्किप कर सकते हैं और आपको कम भूख लगती है। तो ऑप्शन नोट कीजिए, ए, बी या सी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी नींद के बारे में। आपकी नींद की क्वालिटी जनरली कैसी है। ए, आपको बहुत हल्की नींद आती है, रात को इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी कभी नींद बिल्कुल नहीं आती। बी, आपकी मीडियम स्लीप है, अच्छी स्लीप लेते हैं और मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठते हैं। या फिर सी, डीप स्लीपर है, यानी आपको नींद से उठना बहुत मुश्किल लगता है और अलार्म बंद कर करके बार बार आप सो जाते हैं। इस बार क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने, ए, बी या सी, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी पर्सनालिटी और नेचर के बारे में। आपकी पर्सनालिटी और नेचर जनरली कैसा है। ए, आप क्रिएटिव, क्यूरियस और रेस्टलेस हैं, आपका ध्यान एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रह पाता। बी, आप एम्बिशियस और डिटरमाइंड हैं, अपने गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, पैशनेट हैं, लेकिन थोड़ा सब्र यानी पेशेंस की आपके अंदर कमी है। या फिर सी, आपकी काम, रिलैक्स्ड और पेशेंट नेचर है, स्लो डिसीजंस लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कमिटेड रहते हैं। अपनी नेचर को ऑनेस्टली सिलेक्ट कीजिए, ए, बी या सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं। ए, एंग्शियस हो जाते हैं, नर्वस या फिर टेंशन ज़्यादा फील करते हैं। बी, इजीली इरिटेटेड या फिर एंग्री हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। सी, स्ट्रेस में अपनी शेल में चले जाते हैं और इमोशनली डाउन फील करते हैं और कुछ करने का मन नहीं करता है। अगेन सिलेक्ट ए, बी या सी। क्वेश्चन नंबर 10 यानी हमारा आखिरी सवाल है, नई चीज़ें लर्न करने में आप कैसे हैं। ए, जल्दी सीख लेते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। बी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और याद भी रखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। या फिर सी, धीरे धीरे सीखते हैं लेकिन एक बार अगर सीख लिया कुछ तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है।
चलिए फाइनल आंसर केयरफुली नोट करिए, ए, बी या सी। ऑलराइट, फैंटास्टिक, आपने सक्सेसफुली क्विज को कंप्लीट कर लिया है और अब आपके पास 10 आंसर्स हैं। काउंट कीजिए कि आपके पास सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है और इसी से नेक्स्ट सेक्शन में हम क्लियरली पता करेंगे कि आपका डोमिनेंट आयुर्वेदिक दोष वात, पित्त या कफ इनमें से कौन सा है। तो अगर आपके मैक्सिमम आंसर्स ऑप्शन ए हैं तो आप वात प्रकृति के हैं। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी है तो आपका डोमिनेंट दोष है पित्त, और अगर मोस्टली आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आप कफ बॉडी टाइप के हैं। वैसे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे तो 2 लेटर्स यानी 2 ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, यानी कोई 2 ऑप्शंस आपके बराबर हैं लगभग, तो ऐसे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे होंगे कि मेरी प्रकृति कौन सी है। वैसे ये एकदम नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास 6 आंसर्स ऑप्शन बी है और 4 आंसर्स आपके पास ऑप्शन ए हैं तो आप पित्त वात टाइप के हैं, मतलब पित्त आपका प्राइमरी और वात आपका सेकेंडरी दोष है। इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शंस ए हैं, 4 ऑप्शंस बी हैं और 2 ऑप्शन सी हैं, तो आप वात पित्त प्रकृति के हैं, यानी वात प्राइमरी और पित्त आपकी सेकेंडरी दोष है। चलिए जल्दी से समझते हैं कि हर दोष का मतलब क्या होता है और इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। अगर आप वात हैं तो आप हवा की तरह क्विक थिंकर, क्रिएटिव, एनर्जेटिक और रेस्टलेस हैं। आप नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं पर रूटीन में रहना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ज़्यादा वात होने की वजह से एंग्जाइटी, ड्राइनेस और डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपके अंदर हो सकती हैं। पित्त लोग फायर की तरह होते हैं, एम्बिशियस, ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पसंद करते हैं और लीडरशिप रोल में रहना आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब पित्त दोष हो जाता है तो एसिडिटी, इरिटेशन या फिर गुस्सा जल्दी हो सकता है। कफ प्रकृति वाले लोग ग्राउंडेड और स्टेबल होते हैं। आप काम, पेशेंट और सपोर्टिव हैं। लोग आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं, सेफ और सिक्योर फील करते हैं आपके साथ में। लेकिन कफ ज़्यादा होने पर आपका वेट बढ़ सकता है, आप स्लगिश फील कर सकते हैं और मोटिवेशन कम हो सकता है। याद रखिए, कोई भी दोष अच्छा या बुरा नहीं होता। सभी दोष में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस, जैसे कि आपने अभी देखा। आयुर्वेद का मैजिक यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करें और वीकनेस को बैलेंस करें। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है और किस टाइप की एक्सरसाइज आपको मैक्सिमम फ़ायदा देगी। वात प्रकृति वाले लोगों को वार्म, नरिशिंग और मॉइस्ट फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि सूप्स, खिचड़ी और कुक्ड वेजिटेबल्स। अपनी डाइट में हेल्दी ऑयल्स को इंक्लूड करें, जैसे कि देसी घी, सिसमे ऑयल यानी तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल। स्पाइसेस जैसे कि जिंजर, दालचीनी और हल्दी को अपने डेली मील्स में आप ज़रूर इंक्लूड करें। ड्राई फ्रूट्स, क्रैकर्स, पॉपकॉर्न चिप्स ये वात इम्बैलेंस बढ़ाते हैं, तो इन्हें आप अवॉइड करें। ज़्यादा ठंडा या कच्चा फूड जैसे कि सलाद और कोल्ड ड्रिंक्स आपको लिमिट में रखनी है। स्लो और ग्राउंडिंग वर्कआउट्स करें, जैसे कि योगा, जेंटल स्ट्रेचिंग या स्लो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी कार्डियो अवॉइड करें क्योंकि ये आपके वात दोष को इम्बैलेंस कर सकता है। पित्त बॉडी टाइप वाले लोगों को कूलिंग फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे कि वाटरमेलन, कोकोनट वाटर और खीरा वगैरह। ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स और कूलिंग हर्ब्स जैसे कि पुदीना और धनिया ज़रूर खाएं। होममेड दही और छाछ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्पाइसी, फ्राइड या ऑयली फूड्स लिमिट करें, ये एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अल्कोहल, कॉफ़ी और स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस से आप बच कर रहें। एक्सरसाइज की बात करें तो मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट्स जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉक आपके लिए बेस्ट है। आपको गर्मी में एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। हमेशा मॉर्निंग या इवनिंग में जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो उसी टाइम पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। कफ बॉडी टाइप वाले लोगों को लाइट और स्टिमुलेटिंग फूड्स खाने चाहिए, ये उनके लिए परफेक्ट रहते हैं। फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि पपीता, ऑरेंजेस और एप्पल्स, वेजिटेबल्स जैसे कि लौकी, तोरी, करेला या गाजर वगैरह आप ज़रूर खाएं। स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर, जिंजर और ग्रीन चिलीज़ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। हैवी, ऑयली और डेंस फूड्स जैसे कि चीज़, स्वीट्स, फ्राइड स्नैक्स आप अवॉइड करें, ये आपकी बॉडी में सुस्ती बढ़ा देते हैं। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा शुगर इंटेक भी आप कम रखें। और एक्सरसाइज की बात करें तो हाई इंटेंसिटी और डायनेमिक एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, ये आपके लिए बेस्ट
एक्सरसाइजेस में से एक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव और हेल्दी रखेगी। तो दोस्तों, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आपके दोष के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसी एक्सरसाइज करनी है। ट्रस्ट मी, ये स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे अपने दोष के हिसाब से तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। आखिर में मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक रोज़ फ्लावर ये विश करता है कि उसकी खुशबू जैस्मीन जैसी हो जाए? या क्या एक एलिफेंट ये सोचता है कि वो काश जिराफ की तरह स्लिम और लंबा होता? नहीं ना, क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को यूनिक बनाया है। लेकिन इंसान होने के नाते हम ये ही सबसे बड़ी गलती बार बार करते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि वो पतला है तो मैं क्यों नहीं हूँ, उसकी स्किन जो है वो परफेक्ट है तो मेरी स्किन ख़राब क्यों है, उसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है तो मैं आखिर इंट्रोवर्ट क्यों हूँ। और यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये रियलाइजेशन कि हर इंसान यूनिक है, ब्यूटीफुल है और कंप्लीट है, एग्जैक्टली जैसे नेचर ने आपको बनाया है। तो आज से ही अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करें, उसको प्यार करें और आयुर्वेद की विजडम से उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। वैसे अपनी प्रकृति को आपने जान तो लिया है, लेकिन हेल्दी रहने के लिए ये नियम अगर आपने नहीं जाने तो आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी सेहत है, वो अधूरी रह जाएगी। तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी हमेशा।